स्वागत है यूपीएससी वॉरियर में मुगल सत्ता संघर्ष और सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस विश्लेषण के लिए हम चाणक्य की नीति को आधार बनाएंगे, विशेष रूप से उनके 4 सिद्धांत साम, दान, दंड और भेद। जानबूझकर या अनजाने में ब्रिटिशों ने अपनी विजय नीति में इन सिद्धांतों का उपयोग किया। साम प्रेरणा, कूटनीति के माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करना। दान भ्रष्टाचार, राजनीतिक समर्थन और रणनीतिक गठबंधनों को खरीदना। दंड जब आवश्यक हो तो सैन्य बल का प्रयोग करना। भेद विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। अपने व्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से ब्रिटिशों ने सम्राट जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस और थॉमस रो को भेजा, जिन्होंने बहुमूल्य उपहार दिए और इंग्लैंड के साथ व्यापार के लाभों पर जोर दिया। शुरुआत में कुछ मुगल दरबारी ब्रिटिशों को व्यापारिक अनुमति देने के खिलाफ थे, लेकिन लगातार बातचीत और आर्थिक लाभ के वादों के कारण जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साम्राज्य में। समय के साथ इस असफलता से उन्होंने सीखा कि सीधे युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि चतुर रणनीति अपनानी होगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। ब्रिटिशों ने इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और नए मुगल सम्राटों से और अधिक व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया। 1717 में सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में बिना कर चुकाए व्यापार। इससे ब्रिटिश व्यापार। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिशों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना को हराया। इस जीत के बाद ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण के अधिकार मिल गए, जो भारत पर उनके पूर्ण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्होंने मराठों और अन्य स्थानीय शासकों के बीच आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाया और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस जैसी रणनीतियों का उपयोग करके विभिन्न भारतीय राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया। ब्रिटिश के खिलाफ अंतिम विद्रोह 1877 में हुआ, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता, लेकिन ब्रिटिशों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून, म्यांमार भेज दिया। ब्रिटिश सेना के अधिकारी विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को सार्वजनिक रूप से मार डाला। यह क्रूर घटना आज भी खूनी दरवाजा के रूप में जानी जाती है। मुगल साम्राज्य का पतन केवल ब्रिटिश ताकत के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके आंतरिक संघर्ष, दरबारी षड्यंत्र और पुराने सामाजिक आर्थिक ढांचे ने भी इसे कमजोर कर दिया। ब्रिटिशों ने इन कमजोरियों का लाभ उठाकर साम, दान, दंड और भेद की नीतियों का उपयोग करते हुए अपना शासन स्थापित किया। लेकिन 20वीं शताब्दी में भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को पहचाना और स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। लंबी लड़ाई के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और एक संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो और आप और अधिक रणनीतिक तथा ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो यूपीएससी वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर अपनी राय दें और हमें बताएं कि अगला विषय कौन सा होना चाहिए।